नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान मित्रम में। हम फिर हाजिर है एक रोचक जानकारी लेकर। दोस्तों, आज का विषय जो है ये संकेत के ऊपर से, कैसे पहचाने कि देवी शक्ति आपकी मदद कर रही है या आपसे रुष्ट है। जी हाँ दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करना चाहूंगा, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाएं, जिससे आप तक पहुंच सके लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन। दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का जो वीडियो है ये संकेत के ऊपर है कि आप कैसे पता करें कि आपके ऊपर ईश्वर मेहरबान है, उसका आशीर्वाद है या रुष्ट है। क्या कोई दैवी शक्ति आपके ऊपर प्रसन्न है जो आपका काम इजीली करवा देती है या आपको बहुत ज़्यादा परेशान करती है। तो आज आप ये 11 संकेत पूरे गौर से सुनिए, गौर से देखिए इसको और खुद महसूस कीजिए कि आपके साथ देवी शक्ति है या नहीं है। दोस्तों, शुरू करते हैं आज का विषय। कैसे पहचाने कि देवी शक्ति आपकी मदद कर रही है या नहीं, इसके देखिए 11 संकेतों के बारे में। दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें उनके जीवन में देवी सहायता मिलती है, किसी को ज्यादा तो किसी को कम मिलती है। कुछ तो ऐसे हैं जिनके माध्यम से ऊपरी या देवी शक्तियां अच्छा काम करवाती हैं। सवाल यह उठता है कि आम व्यक्ति कैसे पहचाने कि उसकी देवी शक्तियां मदद कर रही है या उसकी पूजा पाठ प्रार्थना का असर हो रहा है। आओ जानते हैं इसके बारे में 11 संक्षिप्त जानकारियां। नंबर 1, अच्छा चरित्र। शास्त्र कहते हैं कि देवी शक्तियां सिर्फ उसकी ही मदद करती हैं जो दूसरों के दुख को समझता है, जो बुराइयों को दूर रखता है, जो नकारात्मक विचारों से दूर रहता है, जो नियमित अपने इष्ट की आराधना करता है या जो पुण्य के काम में लगा रहता है। यदि आप समझते हैं कि मैं ऐसा ही हूं तो निश्चित ही देवी शक्तियां आपकी मदद कर रही हैं। आपको बस थोड़ा सा इस बात पर ध्यान देने की जरूरत है कि आप अच्छे मार्ग पर हैं और आपको ऊपरी शक्तियां देख रही हैं। दूसरी बात करते हैं दोस्तों, दूसरा संकेत है ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त किस प्रकार का संबंध है? विद्वान लोग कहते हैं कि यदि आपकी आंखें प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में अर्थात रात्रि 3 से 5 के बीच में अचानक ही खुल जाती है तो आप समझ जाइए कि देवी शक्तियां आपके साथ हैं, क्योंकि यही वह समय होता है जबकि देवता लोग जागृत रहते हैं। यदि आप अपने बचपन से लेकर जवानी तक इस समय के बीच उठते रहते हैं तो समझ जाइए कि देवी शक्तियां आपके माध्यम से कुछ करवाना चाहती हैं या कि वे आपको एक अच्छी आत्मा समझकर यह संकेत दे रही हैं कि अब उठ जाओ। यह जीवन सोने के लिए नहीं है, आपको दुनिया में बहुत कुछ करना है। यह भी कहा जाता है कि सत्व गुण प्रधान के लोग इस काल में स्वतः ही जग जाते हैं। आयुर्वेद के अनुसार इस समय बहने वाली वायु को अमृत तुल्य कहा गया है या अमृत वेला होती है। कहते हैं इस काल में दुनिया के मात्र 13% लोग ही नींद खुलती है। यदि आपको बारंबार मंदिर या किसी देवस्थान के ही सपने आते रहते हैं, सपने में आप आसमान में ही उड़ते रहते हैं या सपने में आप देवी देवताओं से वार्तालाप करते रहते हैं तो आप समझ जाइए कि देवी शक्तियां आपके साथ हैं। दोस्तों, चौथे में पूर्वाभास। यदि आपको आने वाली घटनाओं का पहले से ही ज्ञान हो जाता है या आपको पूर्वाभास हो जाता है तो आप समझ जाइए कि देवी शक्तियों को आप पर कृपा है। 5वां है पारिवारिक प्रेम। आपकी पत्नी, बेटा, बेटी और आपके सभी परिजन आपकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं, वे सभी आपसे प्यार करते हैं एवं आप भी उनसे प्यार कर रहे हैं तो आप समझ जाइए कि देवी शक्तियां आपसे ऊपर प्रसन्न हैं। भाग्य से भी तेज। छठे संकेत में हम आपको बता रहे हैं, जीवन में आपको अचानक से लाभ प्राप्त हो जाता है। आपके किसी भी कार्य में किसी भी प्रकार से आपको बाधा उत्पन्न नहीं होती है और सभी कुछ आपको बहुत आसानी से मिल जाता है तो आप समझ जाइए कि देवी शक्तियां आपकी मदद कर रही हैं। 7वें संकेत में आपको बता रहे हैं सुगंधित वातावरण का एहसास। यदि कभी कभी आपको यह महसूस होता हो कि मेरे आसपास कोई है या आपको कि बिना किसी कारण ही अपने आसपास सुगंध का एहसास हो जाता है तो समझ जाइए कि अलौकिक शक्तियां आपके आसपास आपकी मदद के लिए हैं। सुहानी हवा। आप पूजा कर रहे हैं और यदि आपको लगे कि अचानक सुहानी हवा का झोंका या प्रकाश पुंज आ गया है और शरीर में सिहरन दौड़ने लगे, ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ है तो समझ जाइए कि देवी शक्तियां या देवता आप पर प्रसन्न है। नवी जो संकेत है वो है ठंडी हवा का घेरा।
भूमि पर रहते हुए कभी कभी आपको यह एहसास होता है कि मेरे आसपास बादल या ठंडी हवा का एक पुंज है जिसने मुझे घेरा हुआ है, तो आप समझ जाइए कि अलौकिक या देवी शक्तियां ने आपको घेर रखा है। ऐसा अक्सर बहुत ज्यादा पूजा पाठ करने वाले व्यक्तियों के साथ होता है। नंबर 10 का संकेत है रोशनी का पुंज। अचानक ही आपको तेज रोशनी का पुंज दिखाई दे, जिसकी कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, या आपको अचानक ही कानों में मधुर संगीत सुनाई देते हैं और आप आश्चर्य करें कि यह आसपास तो कोई संगीत बज नहीं रहा, फिर भी कानों में सीटी बजने की तरह सुनाई दे, तो आप समझ जाइए कि आप देवी शक्तियों के सानिध्य में हैं। ऐसा अक्सर उन लोगों के साथ होते देखा है जो निरंतर ही अपने इष्ट देव का मंत्र जप कर रहा है। 11वें संकेत में आपको बहुत महत्वपूर्ण बता रहा हूं बात, किसी की आवाज सुनाई देना। आप रात्रि में गहरी नींद में सो रहे हो और आपको लगता है कि किसी ने मुझे आवाज दी और आप अचानक ही उठ जाते हैं, लेकिन फिर आपको आवाज होता है कि यहाँ तो कोई भी नहीं है, लेकिन आवाज तो इष्ट नहीं स्पष्ट थी। ऐसा आपके साथ कई बार हो जाता है, तो आप समझ जाइए कि आप पर किसी अलौकिक शक्ति की मेहरबानी है। ऐसे में आप हनुमान जी का ध्यान करें और धन्यवाद दें। दोस्तों, आपको आज का वीडियो कैसा लगा है हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइए, और यदि आपको आज का विषय पसंद आया है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हम फिर हाजिर होते हैं एक नए विषय के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, नमस्कार।